एक महिला का जिस व्यक्ति से अवैध संबंध जो कि करीब 10 वर्षों से था, उसी की बेटी जो कि उसी व्यक्ति से जो कि प्यार करने लगती है और माँ और बेटी दोनों मिलकर उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन दोनों में से किसी को एतराज नहीं था कि वो दोनों उस व्यक्ति के साथ, एक ही व्यक्ति के साथ संबंध क्यों बना रहे हैं। जो कि ऐसे ही अच्छे दिनों से चल रहा होता है कि अचानक से एक रात को जो कि उस महिला का, बेटी का जो कि मृत्यु हो जाती है। जब लोगों को पता चलता है और राज ऐसे खुलते हैं जिसे जान आप बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की है, जहां पर एक ममता नाम की महिला जो कि उम्र 40 साल थी, वह अपने पति और अपनी बेटी के साथ बहुत ही खुशमय परिवार से रह रही होती है। दिन उनका अच्छे से गुजर रहा होता है। जो उसका महिला का पति था वह मजदूरी किया करता था और मजदूरी करके जितना भी कमाता अपने परिवार वालों के खुशी में वह सभी पैसे खर्च कर दिया करता था। उसकी बेटी करीब 14 साल की थी। वह बेटी जो भी करीब 10th क्लास में पढ़ रही होती है और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर रही होती है। जो कि एक रात को वह अपने रूम में सोई हुई रहती है। उसके पिता जो कि छत पर सोए हुए रहते हैं, वह काफी थके हुए थे, इसलिए वह गर्मियों का दिन होने की वजह से वह छत पर चले गए थे सोने के लिए। उसकी माँ जो होती है बरामदे में सोई हुई होती है। उसे प्यास लगता है और नींद खुलती है। वह पानी पीने के लिए किचन की ओर जब जाती है और लौट रही होती है पानी पीते हुए, तो वह देखती है कि माँ उसका है जो दरवाजा रात के 2 बजे खोल रही है और एक व्यक्ति जो कि घर में एंट्री कर रहा है। उसे लगता है कि आखिर माँ इतनी रात को इस व्यक्ति को क्यों बुलाई है। वह छिप कर देखने लगती है तो माँ उस व्यक्ति के साथ अपने बेडरूम में चली जाती है। चली जाने के बाद जो बेटी होती है वह पीछा करते हुए जब वह माँ के रूम के पास जाती है तो देखती है माँ और वह व्यक्ति जो कि आपत्तिजनक स्थिति में है और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। ये देखकर वह जो बेटी होती है अपने रूम में चली जाती है और इसी तरह से हर दिन वह देखती है कि उसके पिता जब छत पर सोए हुए रहते हैं या फिर कहीं गए हुए रहते हैं, वह व्यक्ति आता है और उसके माँ के साथ बेडरूम में चला जाता है। जो कि एक रात को सारे घर वाले सोए हुए थे, माँ बरामदे में उसी दिन की तरह सो रही होती है और उसके पिता छत पर सोए हुए थे। वह लड़की रूम में इंतजार कर रही होती है कि वह व्यक्ति कब आएगा उसके घर। करीब रात के 2 बज जाते हैं। वह व्यक्ति फिर से आता है। उसकी माँ जो होती है दरवाजे खोलती है और उसके हाथों को पकड़कर वह अपने बेडरूम में लेकर चली जाती है। रात के 2 बजे पुलिस स्टेशन में कॉल जाता है कि एक घर में चोरी की गई है और उस घर में एक लड़की की हत्या कर जो कि सभी चोर वहां से फरार हो गए हैं। इतना सुनने के बाद पुलिस जो होती है तुरंत उस दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती है और वहां पर जब पहुंचती है तो देखती है कि एक लड़की की लाश जो कि बॉडी वहीं पर जो कि खटिए पर पड़ी हुई है और उसके माता और पिता वहीं पर बैठकर रो रहे हैं और कई गांव वाले वहीं पर मौजूद हैं। पुलिस उसके माँ के गले पर देखती है कि उसके गले पर जो कि चाकू से कटा हुआ निशान बना हुआ है, तो उसके माँ से पूछताछ करने के लिए साइड ले जाती है और कहती है कि आखिर आपके साथ घर में हुआ क्या है, आपके बता सकते हो। वह माँ जो होती है वह बताना शुरू करती है कि मैं अपने रूम में सोई हुई रहती हूँ और तभी खटपटाहट की आवाज़ सुनती हूँ तो देखती हूँ कि मेरी बेटी के गला कोई दबा रहा है। तो मैं वहाँ आती हूँ और रोकने की उसे कोशिश करती हूँ, तो वो अपने चाकू निकालता है और मेरे गले के ऊपर चला देता है, जिसके कारण मैं दूर चली फेंका जाती हूँ और वह व्यक्ति यहाँ से फरार हो जाता है। तब तक मेरी बेटी जो थी वह इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी थी। पुलिस जो होती है उस महिला के गले पर लगे चाकू के निशान को देखती है तो देखती है कि उसे हल्का सा निशान लगा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अगर चाकू चलाएगा तो गहरा निशान बनेगा, लेकिन हल्का सा गले पर निशान बना हुआ है। ये देखकर पुलिस समझ जाती है कि ये माँ झूठ बोल रही है, लेकिन पुलिस जो होती है वहाँ पर कुछ भी नहीं करती। उसे लड़की की बॉडी को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अगले दिन आता है तो वह उस रिपोर्ट को पुलिस पढ़ती है तो फिर से उस घर में पुलिस वाले पहुंचते हैं और माँ और पिता से दोनों से फिर से पूछताछ करते हैं। पिता से जब पूछताछ की जाती है तो वह पिता बताते हैं कि मैं अपने रूम में सोया हुआ था, मुझे पता नहीं कि चोर आया या नहीं। जो मेरी पत्नी जो कि चोर भाग जाने के बाद चिल्लाने लगी, तब मेरी नींद खुली तो मैं देखा कि मेरी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है और मेरी पत्नी वहीं पर रो रही है। इतना देखकर मैं कई गांव वालों को बुलाता हूं और गांव वाले जो आते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति जो आपके यहाँ कॉल करता है और आप यहाँ पर आते हो। उस लड़की के पिता का बयान नोट कर पुलिस पिता को वहाँ से चला देती है और माँ को बुलाती है और माँ से पूछताछ करना शुरू करती है। माँ से पूछताछ करने पर माँ जो होती है वह इधर उधर की पहले बातें करती है। वह कुछ भी सही चीजें जो कि सही रास्ते पुलिस को नहीं बता रही थी। पुलिस को शक था कि यही जो माँ है ने अपनी बेटी के साथ कुछ न कुछ की है। पुलिस जब दबाव बनाती है तो माँ का दिल पिघलता है। वह बताना शुरू करती है कि कमलेश नाम के व्यक्ति से मैं करीब 10 सालों से प्रेम करती हूँ। उसके साथ एक रात को मैं संबंध बना ही रहती हूँ कि अचानक से
मेरी बेटी जो होती है उस रूम में आ जाती है और कहती है मैं कमलेश से शादी करना चाहती हूँ, उससे प्यार करती हूँ और हम दोनों मिलकर उसके साथ जीवन बिताएंगे। मैं मना करती हूँ, लेकिन जो मेरी बेटी होती है वह कहती है अगर मेरी शादी इससे नहीं होगी, मैं इसके साथ संबंध नहीं बनाऊंगी, तो मैं सारी चीज़ें पिता को बता दूंगी जो तुम ये सब चीज़ें अपने प्रेमी के साथ 10 सालों से कर रही हो, जो कि हर दिन मैं तुम्हें देखती हूँ इस तरह की चीज़ें करते हुए। मैं डर सी गई थी कि कहीं वह मेरी बेटी है जो अपने पिता तक सारी चीज़ें बता देगी तो गाँव वालों के सामने जब ये बातें जानेंगे तो मेरी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी, मैं किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। मैं डर सी गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैं अपनी बेटी को पकड़ती हूँ और बांस में लाती हूँ, बरामदे में खींचती हुई उसके मुंह को वह व्यक्ति जो कि कमलेश था वह दबाता है और उसके गले को दबाना शुरू कर देता है। मैं उसके पैरों को दबाई हुई रहती हूँ ताकि वह छटपटाए नहीं, चिल्लाए नहीं, वह कुछ भी इधर से उधर करे नहीं। वह कमलेश जो वहीं पर जो कि गला उसके दबाता हुआ जा रहा था, वह मेरी बेटी जो इस दुनिया को जब छोड़कर चली जाती है तो मैं कमलेश को कहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं शोर मचाऊंगी ताकि मेरे पति को लगे कि मेरे घर में कोई चोर घुस आया है और मेरी बेटी के साथ कुछ गलत करना चाहा। जब वह मना कर रही थी तो उसके गले को दबाकर वह भाग गया। इतना सुनने के बाद कमलेश जो होता है वहां से वह फरार हो जाता है। उसके जाने के बाद मैं तुरंत शोर करने लगती हूँ। मेरे पति आते हैं तो मैं बताती हूँ उन्हें कि कोई घर में चोर आ गया है जो कि घर से दीवार फांद कर वो भाग चुका है। हम दोनों को कुछ समझ में नहीं आने लगता है तो वह मेरे पति जो होते हैं कई गाँव वालों को आवाज़ लगाते हैं। गाँव वाले आते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि इस घर में चोरी हुई है और मेरी बेटी की हत्या कर कर वो लोग भाग गए हैं। तो दोस्तों इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या उस माँ की गलती थी जो अपनी बेटी को मना न करते हुए उस अपनी बेटी के साथ उस व्यक्ति के साथ इस तरह की चीजें की, या फिर उसकी बेटी की गलती थी जो कि अपनी माँ के आशिक से प्यार करने लगी थी, उसके साथ जीवन बिताने का सपना देखने लगी थी? आखिर किसकी गलती थी? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।